नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे दिवाली के अगले दिन मनाए जाने वाले पर्व गोवर्धन अथवा अन्नकूट के बारे में क्या महत्व है, गोवर्धन पूजा करने का और क्यों करते हैं गोवर्धन पूजा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में काफी महत्व है। गोवर्धन पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। उनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। इस तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गाय के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपाद के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। कहानी यूं है, एक बार श्री कृष्ण गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया, मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिवर्ष ये उत्सव होता है। श्री कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तब तो इस उत्सव की कीमत है। गोपियां बोली, तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। श्री कृष्ण बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है क्योंकि हमारी गाय वहां चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और उनकी पूजा ना करो तो क्रोधित हो जाते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू की। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे। सब इनका कहना मानने से हुआ। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपनी गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की ये लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के चारों ओर ऊपर रहकर वर्षा गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा, आप मोड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं है। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाने की मान्यता के साथ इस दिन गोवर्धन की परिक्रमा करने की परंपरा भी प्रचलित है। कैसे और क्यों की जाती है गोवर्धन की परिक्रमा? ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन की परिक्रमा करने से व्यक्ति को इच्छा अनुसार फल मिलता है। वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग ये मानते हैं कि जीवन काल में इस पर्वत की कम से कम एक बार परिक्रमा अवश्य ही करते हैं। वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप की पूजा की जाती है जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। ऐसा भी मान्यता है कि जो इच्छा मन में रखकर इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है वो इच्छा जरूर पूरी होती है। इसलिए भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भी इसकी परिक्रमा करते हैं। हिंदू धर्म के लोगों का ये भी मानना है कि चारों धाम की यात्रा ना कर सकने वाले लोगों को भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दौरान गोवर्धन परिक्रमा का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्व के दिन मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है। इस दिन हजारों श्रद्धालु
गिरिराज की परिक्रमा करने आते हैं। धार्मिक मान्यता। इस पर्वत को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में कई लोक कथाएं वर्णित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलत्स्य इस पर्वत के पास से गुजर रहे थे तो इसकी खूबसूरती को देखकर मोहित हो गए। वे इसे द्रोणाचल पर्वत से उठाकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। ऐसी इच्छा के बारे में जानकर गोवर्धन जी ने कहा कि आप मुझे ले जाना चाहते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप मुझे जहाँ पहली बार रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ये सुनकर ऋषि पुलत्स्य खुश हुए और पर्वत को साथ लेकर चल दिए। शाम को जैसे ही उनकी साधना का समय हुआ वे उस पर्वत को नीचे रखकर अपनी साधना में जुट गए। जैसे ही उन्होंने पर्वत को नीचे रखा वो वहीं स्थापित हो गया। तभी ऋषि को गोवर्धन जी की बात याद आई। वे गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि इस पर्वत का आकार हर साल घटता रहेगा और तब से लेकर आज तक हर दिन ये पर्वत एक मुट्ठी के आकार का छोटा हो रहा है। पर्वत की ऊंचाई में बदलाव। ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है, लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि आज से कई हजारों साल पहले इस पर्वत की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब इसकी ऊंचाई घटकर काफी कम हो गई। इस पर्वत को कई अन्य कारणों से भी पवित्र माना जाता है। अगर आप मथुरा जाएं तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना न भूलें। पूजन की विधि। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद को मनाए जाने वाले इस पर्व के दिन बलि पूजा, मार्गपाली आदि उत्सवों को मनाने की परंपरा है। इस दिन भगवान को तरह तरह के व्यंजनों के भोग लगाए जाते हैं और उनके प्रसाद का लंगर लगाया जाता है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा दी जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मौली, रोली, चावल लगाकर उनकी पूजा करते हैं तथा परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन गाय की पूजा करने से सभी पाप उतर जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पित कर निम्न मंत्र से प्रार्थना करें। लक्ष्मी मार्या लोकपालनाम धेनु रूपेण संस्थिता घृत वहिति यथार्थे मम पाप व्यापोहतु। सायंकाल पश्चात पूजित गायों से पूजित गोवर्धन पर्वत का मर्दन कराएं, फिर उस गोबर से घर आंगन लीपें। क्यों होती है इस दिन विश्वकर्मा की पूजा? विश्वकर्मा देव शिल्पकार माने जाते हैं जिनका जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। भगवान विश्वकर्मा की जयंती वैसे तो 16 या 17 सितंबर को मनाई जाती है, लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन इनकी पूजा करने का प्रावधान है। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के वस्तुकार माने गए हैं। इन्हें यांत्रिक, विज्ञान तथा वस्तुकला जनक कहा जाता है। मिस्त्री, कारीगर, शिल्पकार, फर्नीचर बनाने वाले, मशीन पर काम करने वाले लोग गोवर्धन पूजा के दिन मशीन, औजार आदि की सफाई करते हैं और पूजा करते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन का फायदा पाएं। शुक्रिया।